उठते ही प्रातः करें धरती को नमस्कार, प्रतिदिन होगा चमत्कार। करना क्या है, हम सुबह उठते हैं, प्रातः उठते हैं, सभी अपनी हथेली को देखा करते हैं और मंत्र भी पढ़ते हैं। हमें भी करना इसी प्रकार से है। हमें करना क्या है, सुबह सबसे पहले उठें, हमें चेक करना है कि किस नाक से स्वर चल रहा है, किस नाक से सांस आ रहा है। यदि राइट नाक से सांस आता है तो हम इसे कहते हैं सूर्य स्वर। यदि हमारे लेफ्ट नाक से सांस आ रहा है तो उसे कहते हैं चंद्र स्वर। यदि दोनों नाक से सांस आ रहा है तो उसे कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना, ईड़ा इंगला, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो जब दोनों नाक से सांस आता है तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। यदि हमारे राइट नाक से सांस आ रहा है तो हम राइट हथेली को लेकर के अपने मुख से लगाएंगे, होठों से लगाएंगे। लेफ्ट नाक से सांस आ रहा है तो लेफ्ट हैंड को अपने सामने करेंगे और अपने मुख से, अपने होठों से लगाएंगे। यदि दोनों नाक से सांस चल रहा है तो हम फिर दोनों हाथों को अपने होठों से लगाएंगे। ऐसा करने के बाद में फिर अपने दोनों हथेली को सामने ऐसे कर लेंगे। यदि आपको मंत्र याद है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मधे सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमक्षमे, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी, भानु शशि भूमिस्तो बुधस्य, गुरु शुक्रे शनि राहु केत्वे, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। यदि प्रातः स्मरण आपको याद है तो हम कर लेंगे, नहीं याद है तो मात्र हम कुछ सेकंडों के लिए अपनी दोनों हथेलियों को देखेंगे। तो हम उंगलियों को देखेंगे, यानी हाथ के अग्रभाग को देखेंगे। इसमें लिखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कर्मधे सरस्वती, कर के मध्य में यानी हाथ के मध्य में सरस्वती, करमूले तो गोविंद, कर का जो मूल है अर्थात जड़ है ये वाला भाग, यहाँ पे गोविंद भगवान का वास होता है। हमने करना क्या है, माता लक्ष्मी को उंगलियों में दर्शन करेंगे, मध्य में हमने क्या नाम माता सरस्वती का दर्शन करेंगे और मूल में जड़ में हम गोविंद भगवान का दर्शन करेंगे। मन में संकल्प करेंगे माता लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद हरिनारायण भगवान का। करने के बाद में अब हमने शुरू में बताया था, यदि राइट नाक से सांस चल रहा है तो हम सबसे पहले राइट पैर उतारेंगे और राइट ही हाथ उतारेंगे। जब हम राइट पैर उतारेंगे तो हम धरती पर 3 बार धरती को टच करेंगे राइट पैर से, 1 2 3। इसके बाद में हम धरती पर अपना राइट हैंड उतारेंगे और जब हम 3 बार उतारेंगे तो 3 बार हम करेंगे ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा। यदि हमारे लेफ्ट पैर से, लेफ्ट नाक से सांस चल रहा था तो हमने लेफ्ट पैर उतारेंगे, हमने 2 बार धरती पर पैर टच करेंगे और 2 ही बार हम बाएं हाथ से धरती को टच करते हुए मंत्र बोलेंगे ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा। यदि दोनों नाक से सांस चल रहा है तो हम एक साथ दोनों पैर धरती पर उतारेंगे और 5 बार उतारेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर दोनों हाथों को हम धरती पर टच करेंगे, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा। ऐसा हम प्रतिदिन करते हैं तो माता वसुंधरा, माता धरती, धरती माता हमें हर प्रकार की संपन्नता देगी, धन भी देगी, वैभव भी देगी, कार्य में कुशलता भी देगी, निरोगी काया करके रखेगी, आपको पद और प्रतिष्ठा भी देगी। इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं, प्रतिदिन करना चाहिए, सुबह सुबह करना चाहिए। जब आपके पास में धन का फ्लो ना हो, धन नहीं आ रहा हो, कार्य में अड़चन लग रही हो, आपको लग रहा हो कि किसी समाज में जाकर के मुझे मान सम्मान
कम हो सकता है, इस मंत्र को वहां बोल दीजिए। बस मात्र उस स्थान पर जाकर के मंत्र बोलना है, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा। अब आपकी रक्षक आपकी माता धरती माता करेगी। अब आपको पद और प्रतिष्ठा माता धरती माता देगी। अब आपको मान सम्मान की जिम्मेदारी मां धरती माता की होगी, वसुंधरा माता की होगी। इतना कारगर उपाय, इतना योग्य उपाय यदि इसे कोई भी करता है, उसे उसकी योग्यता के अनुसार, उसके देश काल और परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार उसे दिन प्रतिदिन धन का फ्लो बढ़ेगा। ऐसा तो कभी किसी के साथ होता नहीं कि वो लखपति करोड़पति एकदम हो जाए। हाँ, उसके अनुसार, उसकी स्थिति परिस्थिति और काल देश काल के अनुसार उसके कार्य में धीरे धीरे प्रोग्रेस होना प्रारंभ हो जाएगी। हर प्रकार की संपन्नता आती चली जाएगी। इसीलिए हमारा विषय था, प्रातः धरती माता को करें नमस्कार, प्रतिदिन होगा चमत्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।